हेलो साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा हमने सादृश्यता पे चर्चा किया था। सादृश्यता कितने प्रकार की होती है उस पे और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल के जरिए हमने इस बात को क्लियर करने का प्रयास किया था कि एनालॉजी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको करने का तरीका क्या है। ठीक, तो एनालॉजी और उससे संबंधित 4 तरीकों पे हमने चर्चा किया था और विगत वर्षों में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो विगत 4 से 5 वर्षों में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये वो सवाल हैं जो 2021 से लेकर 2025 चल रहा है मिड, तो 2021 से लेकर 2025 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो परीक्षा बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी की हो, जिसके कोर्स में एनालॉजी है और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो यही सवाल है। तो हम इन सवालों को हल करेंगे और अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करेंगे कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्लास के जरिए से इस क्लास को आप समझिए कि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, चैनल से जुड़े तो दूसरों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे। साथियों चलिए कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है बेटा कि गाय जिस प्रकार बछड़ा से संबंधित है उसी प्रकार बकरी किससे संबंधित होगी। तो आपको पता है कि गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो बेटा बकरी के बच्चे को हम मेमना कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैराथन अगर दौड़ से संबंधित है तो शीत निष्क्रियता। देखिए बेटा, दौड़ में जो सबसे बड़ी दौड़ होती है उसको हम मैराथन कहते हैं। दौड़ में जो सबसे बड़ी दौड़ होती है उसको हम मैराथन कहते हैं। तो इस हिसाब से शीत निष्क्रियता जिसको आप हाइबरनेशन कहते हो, तो ये निद्रा से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि शीत निष्क्रियता का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी और गहरी नींद। आपको पता होगा कि जब बहुत ज्यादा सर्दियां आ जाती हैं तो कुछ जानवर भरपेट भोजन करके जमीन में नीचे थोड़ा चले जाते हैं, क्योंकि नीचे जमीन गर्म रहती है और 2-3 महीने 4 महीने कभी कभी तो 6-6 महीने तक जहाँ जैसा माहौल हो, जैसा जहां का पर्यावरण हो, सोते रहते हैं। तो उसको हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो दौड़ में सबसे बड़ी दौड़ मैराथन है, तो वैसे ही निद्रा का जो एक सबसे लार्जेस्ट फॉर्म है जो है वो क्या है, शीत निष्क्रियता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए तीसरा देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार उकसाना। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, उकसाना जो है वो एक उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुक्रिया हो जाएगी, क्योंकि अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रभाव। अगर उद्दीपन होगा तो उसका प्रभाव जरूर होगा। ठीक, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो वैसे उद्दीपन का प्रभाव होता है। तो उकसाना का क्या हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये तीनों क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। पहले मैं सवाल नोट कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया करिए और फिर वीडियो आगे बढ़ाकर देखा करिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और सवालों को देखते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे जहाज का संबंध कप्तान से है उस प्रकार अखबार का संबंध किससे है। तो जहाज का कर्ता धर्ता कप्तान होता है बेटा, तो अखबार चलाने वाला, ये कहिए जहाज चलाने वाला कप्तान होता है, तो अखबार चलाने वाला संपादक हो जाएगा, डी ऑप्शन। दयालु परोपकारी तो विलापी। दयालु परोपकारी लगभग सिनोनिम्स हैं। जो दूसरों पर उपकार करे उसे परोपकारी कहते हैं और जो दूसरों पर उपकार करे उसे दयालु भी कहते हैं। तो क्रोध सत्य दुखी प्रसन्नता, विलापी का दुखी हो जाएगा। जो दुखी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, विलाप करता है। दयालु व्यक्ति दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, या दयालु व्यक्ति दूसरों पर उपकार करता है। इस वजह से जो दयालु होगा वो परोपकारी होगा और जो दुखी होगा वो हमेशा रोएगा गाएगा, विलापी होगा। चार मीनार भारत से संबंधित है, तो मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो ये कुछ और सवाल हमने देख लिया। आई होप ये आपके काम के सवाल होंगे, क्योंकि विगत वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं। तो पेपर में इन्हीं से मिलते जुलते या सीधे तौर पर यही सवाल आ सकते हैं, तो इस वजह से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं और उन्हें हल करते हैं। क्लास में आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। देखते हैं बेटा, देखिए अगले सवाल है, विरोधी संबंधित है शत्रु से उस प्रकार विपत्ति किस हिसाब से संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर विरोधी और शत्रु को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो उस हिसाब से बेटा विपत्ति का सिनोनिम्स कठिनाई होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी कठिनाई सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आपको देख लेना है पहले कि संबंध कैसा है और उसी हिसाब से सवाल को हल कर लेना है। अगले सवाल को देखें तो ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है तो ध्वनि, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। उसी प्रकार नॉटिलस मछली से कैसे संबंधित है, चैती पक्षी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये सवाल है। मछली की प्रजाति होती है बेटा नॉटिलस, तो बत्तखों की जो प्रजाति होती है उसमें एक चैती पक्षी नाम का बत्तख होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, सवाल को पढ़ना है और कैसा संबंध पहले वाले से है उसी हिसाब से तीसरे और चौथे के आपस में संबंध को देखना है। चलिए मैं इसे विरोध करता हूं, क्लास में आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को और हल करते हैं। चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके के सवाल पेपर में आ चुके हैं। पहला है बेटा SHOW को OWHS दिखाया गया है तो फाउल का पूछा है। अब मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रखा है क्योंकि बेटा बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और ये ऑप्शन से हिट होने वाले सवालों में से नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। छोटे छोटे सवाल हैं तो ऑप्शन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम सीधे सवालों को हल करेंगे। वे सवाल जो ऑप्शन से हिट होने लायक हैं, जिनके लिए ऑप्शन की जरूरत है, हम उन्हीं को ऑप्शन लिख के सॉल्व करेंगे। नहीं तो बहुत सारे सवाल सॉल्व करना फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम सवाल लगाने में लगता है उसका 4 गुना तो सवाल का लिखना और सवाल के ऑप्शन को लिखना हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, SHOW का OWHS हुआ है तो फाउल का पूछा है। चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दिखेगा कि ये तीसरा और चौथा जो टर्म है बेटा वो शुरुआत में आ गया है, तो यहां पर भी जो होगा वो U हो जाएगा, L हो जाएगा और HAS फिर वापस आ गया है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो O और F। ठीक, तो ये तो बहुत आसान था, बहुत इजी सा था। ध्यान दीजिए शो का ऐसे हुआ था, तो ये जो वाला पेयर जो है तीसरा चौथा, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 तो ये हुआ है बेटा 3 4 2 1। सेम उसी तरह 1 2 3 4, ध्यान दीजिए 3 4 2 1। CFZ का HIU हुआ है तो तीसरा पद पूछा है, चौथा दिया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो CFZ से HIU हुआ है, तीसरा पद पूछा है, JLS दिया है। अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो C के बाद DEF GH, अगर आप C का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 3 होता है और आपको पता होना चाहिए H का 8 होता है, तो यहां पर तो +5 हुआ है। F से I हुआ है +3 हुआ है और Z से U हुआ है यहां -5 हुआ है, तो उस हिसाब से +5 +3 -5, तो ये जो लास्ट का था यहां पर जो पद रहा होगा तीसरा पद, उससे 5 घटाकर यस लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि यस का 19 है, तो 19 5 24, यहां का जो ऑप्शन रहा होगा वो एक्स रहा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये 3 बढ़ाकर लिखा है तो यहां पर भी क्या करना है, 3 घटा देना है, तो IJKL आई हो जाएगा और 5 यहां पर ये बढ़ाकर लिखा गया होगा तो 5 घटा लीजिएगा तो ये ई हो जाएगा। ठीक, तो जो मेरा आंसर आएगा बेटा वो EIX आएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से, CFZ से 5 बढ़ा था, 3 बढ़ा था, 5 घटा है, तो यहां फिर जो भी पद रहा होगा उसमें से 5 ये बढ़ा होगा, 3 ये बढ़ा होगा, 5 ये घटा होगा। हमको उल्टा बनाना है तो इसमें जो 5 घटा है तो 5 बढ़ा कर लिख दिया, ये 3 बढ़ा था तो 3 घटा कर लिख दिया और 5 बढ़ा था तो 5 घटा कर लिख दिया, EIX। तीसरा देखिए स्नूप का ऐसे हुआ है तो क्ले, ये वही शब्द यहां पर रिपीट हुआ है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4, हुआ क्या है 3 2 1 4, 1 2 3 4, तो 3 2 1 4, ACLY। बहुत ही आसान सा था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, DCBA तो WXYZ। ठीक,
अगर आप ध्यान देंगे तो ये विपरीत शब्द है बेटा, TW, CX, BY और AZ, ये आपको पता है विपरीत है। तो I का अपोजिट इंडियन रेलवे मैंने बताया था आपको कोडिंग डिकोडिंग में IR, J का मैंने आपको जैक कैलिस बताया था, तो J का Q, KP बताया था और LO लो बताया था, तो RQPO हमारा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हो देख के लगा लीजिएगा। अपोजिट हुआ इसमें AB के बीच में Z आया है, CD के बीच में Y आया है, तो 1 2 3 4 5 6, जो हमारा अगला होगा यहां पर बेटा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां 7 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 पे हमारा क्या होता है, ABCDEFG। फिर Z से कम हुआ है Y, Y से कम हुआ है X, तो आपको पता होना चाहिए STUVW XYZ, तो WXYZ। और 4 5 5 6 हुआ था, 7 के बाद 8, तो GWH इसका जवाब हो जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर देखिए 26 25 24, तो 23। ठीक, WXYZ ABCDEFGH। अगला देखिए EVSCH, ये भी बेटा अपोजिट है। BY, B का अपोजिट Y है। VE, EV मैंने आपको बताया था, और हाई स्कूल से HS बताया था, और CX अपोजिट अपोजिट है। तो M का अपोजिट आपको पता होना चाहिए, M का अपोजिट N होता है, इंडियन रेलवे R का I होता है, C का X यहीं से आपको मिल जाएगा, और P का मैंने आपको बताया था KP, तो P का K, NIXK, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। CADFDG, यहां पर देखते हैं क्या हुआ है। अगर एक हिसाब से देखिए तो इसका भी संबंध बनाया जा सकता है। उससे आसान मुझे संबंध यहां से यहां का दिख रहा है। C का X अपोजिट है, A का अपोजिट Z है, D का अपोजिट W है, तो F का अपोजिट आपको मैंने बताया था कि F का अपोजिट U होता है, D का अपोजिट DW यही लिखा हुआ था, और G का अपोजिट आपको पता है GT रोड, तो UWT हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हो आप लगा लेंगे। तो इस तरीके से सादृश्यता के सवालों को आप हल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो मैंने सोचा कि इनको सॉल्व कर लिया जाए। चलिए मैं सिर्फ कर रहा हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों पे हम चर्चा करेंगे। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं बेटा, कारण मैंने आपको बताया बहुत टाइम लग जाता है, और ऑप्शन से हिट करने की इनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको लगाना आ जाए, ऑप्शन दिया रहेगा तो आप जैसे 2 3 अक्षर लगाएंगे ऑप्शन से देख के लगा लेंगे। लेकिन ये कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है कि इनमें जो है 8 9 अक्षर तक सॉल्व करने पे ही आंसर आएगा। 2 3 4 पद वाले हैं तो उनको आप पूरा सॉल्व कर लिया करिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन नोट करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। साथियों कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चलिए देखते हैं ये कैसे हल होंगे। देखिए AFI का अनुपात M के बराबर दिया है, और ये अनुपात जो है वो ADD बराबर L के, ये सॉरी यहां पर बराबर होना था, AFI बराबर M अनुपाते ADD बराबर L समानुपाते ABA बराबर पूछा है। ठीक, तो पहले इस सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हुआ है। थोड़ा अलग सा अजीब सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है, प्लेस वैल्यू देखिए A की कितनी है 1, और F की है 6, और I की है 9, और अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट 169 मिलेगा, जो 13 का आंसर होता है, और 13 प्लेस वैल्यू M की होती है। देखिए डिकोड हो गया। ये देखिए 144, डी की 4 होती है आपको पता होगा, तो अंडर रूट 144 जो होता है बेटा वो 12 होता है, और एल की प्लेस वैल्यू 12 है, तो इस तरीके से ये 121, और अंडर रूट 121 जो होता है बेटा वो 11 का होता है, और
आपको पता है कि 11 प्लेस वैल्यू k की होती है, तो k हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर देखते हैं क्या हुआ है, 35, 34 और 76। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 3 3 9 5 5 25, देखिए बेटा 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर बराबर 34 हुआ है, पदों का स्क्वायर करके जोड़ लिया गया है। 3 3 9 और 5 5 25, 25 9 34। तो इसी तरीके से बेटा 7 7 49 और 6 6 36 और 9 6 15, 4 3 7 1 8, 85 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जो भी डिजिट दिए गए थे उनका स्क्वायर करके आपस में जोड़कर अनुपात बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। 6 से 18 तो 14, तो 6 3 18 14 3 42 वाला हिसाब किताब तो इसमें है नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है 6 गुणे 6/2 अगर मैं कर दूं तो 6 3 18 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं 14 गुणे 14/2 कर दूं तो 14 सते, ये मेरा 98 सही जवाब हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हुआ था, 6 में 6 भागे 2 अर्थात 3 से उसी संख्या में उस संख्या के आधे से गुणा हुआ था, तो 6 3 18 हो गया था। तो 14 और 14 सते 98, ये हो गया। 12 से 20 हुआ है तो 18 से, अब इसमें क्या खेल है भैया। तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 है और 4 पंचे 20 है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, यहां पर 4 और 4 तो हैं, 3 से 5 हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि 6 3 18, तो ये अनुपात हो जाना चाहिए 6 पंचे 30 के। यहां भी 3 से 5 प्लस 2 यहां भी था, प्लस 2 यहां भी था, 30 है ऑप्शन में। हाँ, मेरा दूसरा ऑप्शन 30 सही हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छे सवाल थे जो हमने लगाया। ठीक, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जब आप इनको प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको ये आगे पेपर में भी डायरेक्ट रूप में मिलेंगे, या इस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण 20 सवालों पर चर्चा किया। जल्द ही हम एक और पार्ट 2 इस क्लास का लेकर आएंगे, उस पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों पे चर्चा करेंगे और सादृश्यता चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी आपसे मिलूंगा एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।